study Chapter 4 Quadratic Equations Exercise 4.2 of Class 10 of NCERT Maths book. Question number 1. Find the roots of following quadratic equations by factorization. First of all, let us know what are roots. Root means solution of the equation. Root means कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हाउ वी कैन फाइंड द roots of the quadratic equation. One more thing, because quadratic equation is having degree 2, that's why this will be having only 2 roots. जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, उसमें वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज होगी. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, बिकॉज लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू 1 1 आई हमारे पास. x की वैल्यू भी 1 आती थी और y की भी. But now here is only one variable, but equation is having degree 2. So every time when we are solving the quadratic equation, we will be having 2 values of the variable. Variable चाहे x है quadratic में, चाहे p है, चाहे q है, चाहे r है, जो भी variable है वो ax square plus bx plus c की फॉर्म इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा, बिकॉज quadratic equation है और उसके 2 रूट्स होंगे. रूट्स मीन्स उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे. Solution means variable की 2 values मिलेंगी. So now here we have to find out the solution, roots of the equation by factorization. तो factorization में हमने एक क्लास में एक मेथड पढ़ा था by splitting the middle term. जब हम factorization करते हैं तो middle term को split करके factors निकालते हैं. So here we will be adopting the same method by splitting the middle term. So let us do first part. X square minus 3x minus 10 equal to 0. Now this is the middle term. इस middle term को हमने इस तरह से split करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ये नंबर आना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करके middle term आनी चाहिए, राइट? तो इसको हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 है तो 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 and 5, 1 and 10 एंड और कोई फैक्टर नहीं है, राइट? 2 5 5 2 1 10 या 10 1. तो यहाँ पर अगर हम 1 और 10 को लें तो 1 और 10 को सॉल्व करके तो 3 आता नहीं है. सो अगर हम 5 and 2 लें, 5 2 10 होता है, तो यहाँ पर 5 अगर हम माइनस का लेते हैं और प्लस का 2 लेते हैं तो वो हमारे पास -3x आएगा. और जब हम -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा. सो वी कैन टेक 5 and 2, बट वी हैव टू टेक केयर कि बड़ा जो हमारा, जो हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, जो बड़े वाला नंबर होगा उसका साइन जी वाला होना चाहिए. सो यहाँ पर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, मतलब कि हमने 3x को इन 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और -10 हमने एज इट इज रखा इक्वल टू 0. नाउ वी आर लुकिंग हियर, वी कैन टेक x कॉमन. इन 2 टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं और इन 2 टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. सो हियर वी विल बी टेकिंग x एज कॉमन. जब x कॉमन लेंगे तो एक डिग्री से एक पावर से कैंसिल और x बच जाएगा और माइनस x से x कैंसिल और 5. फिर यहाँ पर जो साइन है वो लगाएंगे और इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 पर दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं. नाउ 2 अंदर हमारे पास क्या बचेगा? x माइनस, इसको हमने डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 इक्वल टू 0. अब हम क्या देख रहे हैं? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. इन दोनों टर्म में से फिर से हम x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं. तो x माइनस 5 इन दोनों टर्म में से अगर हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म को जब हम x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, हमारे पास x बच जाएगा. और सेकेंड टर्म में जब हम x माइनस इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 5 से तो ये कैंसिल और हमारे पास 2 बच गया इक्वल टू 0. अभी ये हमारे पास क्या आएगा? फैक्टर्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल. ऐसा क्यों? क्योंकि
इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। जब दो नंबर्स हो हमारे पास, उनका प्रोडक्ट जीरो, तो उनमें से एक को जीरो होना जरूरी होता है, तभी उनका प्रोडक्ट जीरो आता है। सो आइदर दिस विल बी इक्वल टू जीरो और दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों को पारिबल से जीरो पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो आइदर x minus 5 equal to 0, then x is equal to 5, or x plus 2 equal to 0, then x is equal to minus 2. So so 5 and minus 2 are the two roots of the given quadratic equation, of the given quadratic equation, right? Given quadratic equation. Now second part is find the roots of the quadratic equation 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Again we have to adopt the same procedure, but what we have to see that the coefficient of x square should be 1 every time. जब भी हम यहाँ पर, क्योंकि coefficient of x 1 था, तो हमने एज इट इज इसको आगे कर दिया था, हमने यहाँ इसके कोफिशिएंट का कुछ नहीं किया था। बट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2। तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ x का देखना है कि क्या करना है। हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। बट जब हम यहाँ पर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये देखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा -12। तो दैट मीन्स हमने मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो -12 आए। 6 नहीं आना चाहिए, -6 नहीं आना चाहिए, -12, क्योंकि ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, सो हमने क्या बनाना है, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो 12 क्या होता है, 4 3 12, 6 2 12। अब 6 2 12 1 12, 12 1 12 में हमारा 1 नहीं आ सकता, चाहे हम 1 और 12 को प्लस करें या माइनस करें। फिर 6 2 12, 6 और 2 को प्लस करें तो 8 आता है, और माइनस करें तो 4 आता है, तो यहाँ पर हमारा 1 है। 4 3 12, 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है, बट अगर हम माइनस करें तो 1 आता है। तो वी कैन टेक 4 and 3, बट पॉजिटिव साइन हम 4 का लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। सो वी विल बी राइटिंग हियर 2x² प्लस 4x, उसके बाद -3x minus 6 is equal to 0। अब यहाँ पर फिर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और साथ में x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x भी है दोनों टर्म्स में। सो हियर विल बी x, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, और x बच जाएगा हमारे पास, प्लस इससे ये कैंसिल, x से 2 से 4 2 पर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 2। अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं बाहर पहले, उसके बाद 3 और 6 इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। x साथ में नहीं लेंगे क्योंकि x दोनों टर्म्स में नहीं है, यहाँ दोनों टर्म्स में था इसलिए हमने x साथ कॉमन लिया था। सो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो x बचा हमारे पास, और -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2। सो x प्लस 2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर क्या आएगा, ये जब हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब हमने कॉमन लेकर जो पहली टर्म है उसको उससे डिवाइड करना है, दूसरी टर्म को भी, जितने भी टर्म्स हैं जो कॉमन लिया है उनसे उसको हमें डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, राइट। और यहाँ पर जब हम इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, और 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। These are the two factors of quadratic equation, but we have to find out the roots. So either x plus 2 equal to 0, then x is equal to -2, or 2x minus 3 equal to 0, or 2x equal to 3, or x is equal to 3/2.
we have got -2 and 3/2 are the two roots of the given quadratic equation. Now come to question number third. Question number third is question number first part third, that is √2 x square plus 7x plus 5 √2. Again we have to see that कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कोफिशिएंट बाय द लास्ट कांस्टेंट टर्म. लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. अब अगर हम 5 √2 मल्टीप्लाई √2 करें, ये √2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई √2 का होल स्क्वायर. तो 5 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10. इसका मतलब हमने मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 10 होना चाहिए. अब यहाँ मिडिल टर्म क्या है 7x. 10 के फैक्टर्स क्या हैं 10 1 10, 10 और 1 प्लस करें तो भी 7 नहीं आता, माइनस करें तो भी 7 नहीं आता. फिर 5 इंटू 2, 5 2 10, अगर प्लस करें 5 और 2 को तो 7 आता है, राइट. तो हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो वी विल बी स्प्लिटिंग 7x एज प्लस 5x प्लस 2x. हम दोनों यहाँ पर प्लस के क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ प्लस 7x है. तो अगर दोनों को प्लस का साइन लेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा 7x आएगा. और इसको हम एज इट इज लिख देते हैं. अब यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर और x दोनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं कॉमन ले सकते. और यहाँ पर 2x प्लस 5 √2 है, यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं. क्योंकि जब हमारे पास कोई भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं तो उसमें जब छोटा होता है ना जो नंबर, उसको हम कॉमन ले सकते हैं. क्योंकि जो छोटा नंबर होता है वो सबको डिवाइड करेगा, राइट. यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे. तो पहले हम इसमें से x कॉमन लेते हैं. तो x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा √2x, क्योंकि x की एक पावर से एक पावर कैंसिल, प्लस x से x कैंसिल 5, फिर प्लस इन दोनों में से हम √2 कॉमन लेंगे. हमने √2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो 2 होता है दैट इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √2, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर. तो जब हम √2 कॉमन लेंगे तो ये √2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स √2 इंटू √2 है. तो √2 इंटू √2 इंटू x, उसको जब √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक √2x बच जाएगा, प्लस इस √2 से रूट कैंसिल और ये 5 बच गया. ये स्टेप शायद समझ में ना आए तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे हमारे पास 2 जो है दैट कैन बी रिटन एज √2 मल्टीप्लाई √2. अब √2 मल्टीप्लाई √2x है हमारे पास और इसको हम √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक √2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा √2x. सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर √2x लिखा. अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन आ रहा है. एंड बिफोर प्रोसीडिंग बिफोर एवरी स्टेप यू हैव टू मार्क दिस सिंबल. ये सिंबल आपको लिखना होता है implies that, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये सिंबल हम तब लिखते हैं अगर बीच में हमारे और ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0. एवरी टाइम दिस इज इक्वल टू 0. जब हमारे पास इधर 0 हो तो हम ये वाला साइन लगाते हैं. अगर इधर 0 ना हो, जैसे पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर यहाँ इक्वल का साइन आता है. एंड यू हैव टू पुट द इक्वलिटी साइन और दिस साइन नेसेसरी बिकॉज मार्क्स में भी डिडक्टिव. उसके बाद अब यहाँ पर ये दोनों में से √2x प्लस 5 वी कैन टेक एज कॉमन. तो इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल और यहाँ x बच गया, प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल और 2 बच गया, इक्वल टू 0. अगेन दीज आर फैक्टर्स. तो रूट्स निकालने के लिए आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और √2x इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2. दिस इज द फर्स्ट रूट. और x प्लस 2 इक्वल टू 0. एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली और एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली.
So these are two roots of the given quadratic equation which are 0 and which are x equal to minus 5 by 2, 5 by root 2 and x equal to minus 2. What are the roots? Minus 5 upon root 2 and minus 2. These are the two roots of the given quadratic equation. This is the part 3 of question number 1. Thank you. Now part 4 of question number 1 is find the roots of quadratic equation 2x square minus x minus 1 by 8 equal to 0. अब यहाँ पर क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में है, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम इन दिस केस. हम एलसीएम लेते हैं और बाद में हम एलसीएम को छोड़ देंगे. सो 8 to the 16x square minus 8x minus 1 equal to 0. Right? So if we need the quadratic equation, we will be taking this portion and we will be leaving the LCM. LCM को हम छोड़ देंगे तो हमारी quadratic equation क्या बनी? 16x square minus 8x minus 1 equal to 0. अब हमने क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बट हमें यहाँ देखना है कि क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 16 है. तो जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके जो दो पार्ट्स करेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई माइनस 1. उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1. सो हम इसको कैसे स्प्लिट करें? अब क्योंकि हमारे पास है 16 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 8 to the 16. अब 8 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 10 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आता है, 8 तो नहीं आता. तो अब हम क्या करें? 16 के दूसरे फैक्टर्स देते हैं. 4 4 जा 16 होता है, लेकिन 4 4 जा 16 को अगर हम ऐड करें तो 8 आ सकता है. तो हम 4 4 जा 16 वाला फैक्टर जो है वो लेंगे जिसमें हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग हियर 16x स्क्वायर minus 4x minus 4x and minus 1 equal to 0. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर हमने ये कहा कि 16 मल्टीप्लाई -1 16 आना चाहिए प्रोडक्ट, तो वो यहाँ पर भी 16 लिख देते हैं और उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है. यहाँ पर वही लिखना है जो ऑलरेडी है स्टेटमेंट में, बट दिस यू शुड कीप इन माइंड दैट कि जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट ये वाला आना चाहिए 16 मल्टीप्लाई 1. अब -4 मल्टीप्लाई -4 दैट इज +16. Here is plus 1, not here is plus 1 by 8, not minus 1. राइट? तो यहाँ प्लस 1 by 8 आएगा तो यहाँ भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस. तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम -4 और -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, प्लस का 16 आएगा. और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं -4 प्लस -4 दैट इज -8. तो यहाँ पर अगर हमारा ये चीज ठीक आ जाती है तो वी कैन फाइंड द रूट्स इन अ वेरी इजी मैनर. क्योंकि अगर हमारी ये चीज सही नहीं होती तो फिर हम फैक्टर्स निकालने में एबल नहीं होती. सो नाउ वी हैव टू टेक कॉमन. अब कॉमन में हम यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 4 से 16 और x की एक पावर से एक पावर कैंसिल, x बचा एंड 4x डिवाइड बाय 4x दैट इज 1. जहाँ माइनस होता है तो हमें माइनस कॉमन लेना है और यहाँ और कुछ कॉमन नहीं ले सकते. सो देयर विल बी 4x प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. नाउ अगेन वी कैन टेक 4x माइनस 1 फ्रॉम हियर. यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, क्योंकि अगर बाहर माइनस लिया है अंदर यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा. नाउ वी कैन टेक 4x माइनस 1 एज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. यहाँ से इस पूरे को डिवाइड करेंगे 4x माइनस 1 से तो हमें 4x मिलेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0. बट दीज आर फैक्टर्स, वी हैव टू फाइंड आउट रूट्स. सो either 4x minus 1 equal to 0, then 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4. और अगेन फिर भी दूसरा फैक्टर भी वही आएगा, दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल रखते हैं. सो 4x is equal to 1
and x is equal to 1 by 4. So 1 by 4 and 1 by 4 are two roots of the given quadratic equation. Now come to fifth part. Fifth part is again same procedure. यहाँ coefficient 1 नहीं है, 100 multiply 1 that is 100 keep in mind, और इसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम या डिफरेंस -20 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 100 होना चाहिए, राइट। सो यहाँ हमने 1 ही लिखना है, ये 100 नहीं लिखना, ये 100 अपनी जगह रहेगा, बट हमें इनका प्रोडक्ट जो है उस तरह से हमने इस मिडल टर्म को सेट करना है कि प्रोडक्ट हमारा +100 आए। अब हम क्या करेंगे, 100 के फैक्टर्स देखते हैं। 10 10 सा 100, 50 2 सा 100, 1 मल्टीप्लाई 100 इज 100। लेकिन हम इनमें से कौन सा स्प्लिट करें, हम वो स्प्लिट करेंगे जिसको प्लस या माइनस करके 20 आए। अब 50 मल्टीप्लाई 2, 50 और 2 52 होता है, और अगर डिफरेंस करें तो 48 होता है। ये वाली चीज नहीं आ रही। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 100 लें तो 100 आता है, प्लस कर अगर हम 1 मल्टीप्लाई 100 लें तो 1 प्लस 100 दैट इज 101, और 100 माइनस 1 दैट इज 99, तब भी 20 नहीं आता। बट अगर हम 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 लेते हैं तो हमारे पास -20 आ सकता है। कब, जब हम -10 और -10 लेंगे। सो वी विल बी टेकिंग 100x², और इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। कौन से दो पार्ट्स में, -10x एंड -10x, और +1 हम एज इट इज रखेंगे। अगर यहाँ पर हमने 100 लगा दिया तो अवर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ प्रोडक्ट इसका 100 हमें चाहिए तो हम यहाँ पर भी 100 लिख दें, और वो किसी भी कंडीशन में फिर वो आंसर नहीं आता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि द स्टूडेंट डोंट टेक केयर कि यहाँ पर 100 है, वो ये देखते हैं कि यहाँ तो 1 है। अब 20 के कौन से हम पार्ट्स बनाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए, तो आ ही नहीं सकता। सो यू शुड फर्स्टली सी दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, इट्स ओके, फिर हमें यही देखना है। लेकिन अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको हमने इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। नाउ वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू। 10x इन दोनों में से ले सकते हैं। यहाँ 10 10 सा 100, 1 पावर से x की 1 पावर गई और हमारे पास 10x बच गया, और -10x डिवाइड बाय 10x दैट इज 1। फिर जहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 10x, और प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड हियर विल बी 10x -1। यहाँ से फिर से कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल, 10x बच गया हमारे पास, और माइनस ये इससे कैंसिल, तो 1 बच गया, राइट। नाउ दीज आर टू फैक्टर्स नॉट रूट्स। सो आइदर रूट निकालने के लिए आइदर इनमें से एक को पहले 0 के इक्वल रखते हैं और दूसरे को बाद में 0 के इक्वल रख के दो रूट्स निकालते हैं। 10x - 1 इक्वल टू 0, then 10x is equal to 1 and x is equal to 1/10. Similarly